भारत ने अपनी कमजोरी छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया। मोदी ने ऐलान किया कि सिंध तास मुआहदा नहीं मानते। भारत से कहना चाहता हूं, सिंधु हमारा है और हमारा रहेगा। सिंधु में या पानी बहेगा या इनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सक्खर में अवामी जलसे से खिताब, कहा कि आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। नून लीग के साथ मुआहदा हुआ कि मुश्तरका मफादात काउंसिल की मंजूरी के बगैर नई नहरें नहीं बनेंगी। 2 मई को मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास में नहरों के मसले को खत्म कर देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता कहते हैं कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन किसी भी जारहियत का जवाब देना जानता है। भारत बौखलाहट का शिकार है, इसको भरपूर जवाब दिया गया। अमली तौर पर पाकिस्तान ने इक़दामात किए, भारत ने सिर्फ धमकी दी। पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान ने भारत के तैयारों पर फ़ज़ाई हुदूद की पाबंदी लगाई। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय मईशत को बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय फोर्सेस का बेगुनाह कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन। ज़राए के मुताबिक मोदी हुकूमत पर सवाल उठाने वाले कश्मीरी सहाफ़ी को भारतीय फौज ने जबरन गिरफ्तार कर लिया। कश्मीरी सहाफ़ी ने सवाल उठाया था कि सख्त तरीन सिक्योरिटी के बावजूद पहलगाम में दहशतगर्दी क्यों मुमकिन हुई। सिख फौजियों का पाकिस्तान के खिलाफ मोदी के जंगी मंसूबों में हिस्सा लेने से इनकार। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, मोदी सिख फौजियों को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मोदी की जहालत को जंग ना कहो, पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ो, पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुहिम जोई का हिस्सा ना बने। हमने उनको परसों कन्विंस कर लिया था कि जी ये चीज़ जो है फीजिबल नहीं है। इस मीटिंग के नतीजे में ये कनाल जो बनना की स्कीम है उसको रोक दिया जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने ये बात मानी। उन्होंने कहा कि जब तक इत्तेफाक़ राय नहीं होता कनाल कोई नहीं बनेगा। जब तक बाहमी रजामंदी नहीं होती और कंसेंसस नहीं होता सूबों के दरमियान, कोई नई नहर नहीं निकाली जाएगी पाकिस्तान में। नई नहर बाहमी रजामंदी से मशरूत। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 2 मई को तलब। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। वफाकी वज़रा और 24 हुक्काम को खुसूसी दावत पर इजलास में बुलाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हमने सिर्फ आज नहीं कल का भी सोचा है। खुदा न ख्वास्ता सिंध में कोई और पार्टी भी हुकूमत करती तो कैनास के लिए उसकी भी रजामंदी मुस्तक़बिल में ज़रूरी होगी। पीपल्स पार्टी न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के हुकूक की ज़ामिन है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर के नुमाइंदों की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। निजी हज ऑपरेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म से आज़मीन को हज पर भिजवाने के लिए मदद मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, प्राइवेट स्कीम के आज़मीन का मामला बाइस शर्मिंदगी है। निजी स्कीम के आज़मीन हज के लिए सऊदी हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। मामले के हल के लिए जो कुछ मुमकिन हुआ करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का दौरा अमरीका। वाशिंगटन में फिच रेटिंग्स की टीम से मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को +CCC से बढ़ाकर -B करने पर फिच टीम का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह तरक्की पाकिस्तान में जारी मालियाती इस्लाहात, मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की मज़हर है। मोहम्मद औरंगज़ेब सिटी बैंक के वफ़द से भी मिले। वज़ीर ख़ज़ाना ने पाकिस्तान के मालियाती शोबे में सिटी बैंक की तवील मुद्दती वाबस्तगी और मुसलसल मुआवनत को सराहा। मुलाकात में मुस्तक़बिल में ताउन के इम्कानात का जायज़ा लिया गया। बाहमी शराकत दारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इज़हार। तोशाखाना 2 केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास के रिमार्क्स। कराची में सूरज ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। तेज धूप और सख्त गर्मी से बुरा हाल। दर्जे हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहर में समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर बहाल। सिंध के दीगर शहरों में भी सूरज कहर ढाने लगा। नवाबशाह में पारा 47 डिग्री को छू गया। सक्खर और जैकबाबाद में 46, मीरपुर खास में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में हीट वेव का खदशा। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा।